वेलकम टू द स्टॉप लॉस ट्रेडर। और आज है 21 मई। टाइम हो रहा है 11:01। और यहाँ पर सिनेरियो आज ऐसा था, एक सेंसेक्स में आज एक एक्सपायरी थी। ठीक है। मार्केट में आज गैप अप ओपनिंग हुई थी। देन मार्केट अपने जोन में रहा। देन हमारे सपोर्ट लेवल से मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई। बट यहाँ पर एक अगली ही कैंडल में हमारा जो है वो एसएल हिट हो गया था। अब शायद ये स्टॉप लॉस हंटिंग कह लो या एक ट्रैप कह लो, कुछ भी कह सकते हैं इसको। 2-3 दिन से जो है मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करती है, स्टॉप लॉस लेती है और देन उसके बाद टारगेट दे देती है। या तो एक हमारे पेपर में एक अच्छी ट्रेड चलेगी, देन उसके बाद 2-4 पॉइंट से हमारी ट्रेड जो है वो टारगेट हिट नहीं करती और रह जाती है। तो यही चल रहा है भाई अभी थोड़े दिन से। तो लूजिंग स्ट्रीक चल रही है। और तो यहाँ पर मैंने इसमें एक ट्रेड प्लान करी थी। तो ये ऑप्शन में मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने यहाँ पे प्लान करी थी। इसमें मेरा 27 पॉइंट्स का जो है वो स्टॉप लॉस था और 54 पॉइंट्स का टारगेट था। तो इसमें देख सकते हो यहाँ पे मैंने बाय करा और अगली ही कैंडल में जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पर भाई ये मेरी पहली ट्रेड थी। ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए बने रहना। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 12:05। और यहाँ पर मैंने एक पुट साइड के लिए जो है ट्रेड प्लान करी है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। ये सिंपल सा रीज़न था यहाँ पे। सेंसेक्स में इस लेवल से मार्केट बार बार गिर रही थी। और सेम निफ्टी 50 में भी इस लेवल से बार बार मार्केट डाउन साइड के लिए पुश कर रही थी। सो मैंने यहाँ पर एक डाउन साइड की जो है वो एंट्री बना ली है। तो देखते हैं अब यहाँ पे स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों में से जो भी हिट होगा। रिकॉर्ड है अब हमारा कि स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहे हैं, मार्केट ट्रैप कर रहे हैं। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। बाकी उम्मीद है यहाँ पर कि टारगेट लग जाए। बाकी तो मार्केट के ऊपर है भाई। तो देखते हैं भाई इस ट्रेड में क्या होता है। भाई ट्रेड यहाँ पे हमारी नेगेटिव में आ चुकी है और ये कैंडल ने खराब कर दिया सारा सिनेरियो। इस एक कैंडल ने चांसेस है यार यहाँ से डाउन साइड जाने के, बट मार्केट वही है यार, ट्रैप कर रही है बार बार। सुबह में एक ट्रेड ली थी उसमें भी ट्रैप हुए हैं और अब फिर से वही। यहाँ पर ना हम स्टॉप लॉस ट्रेड तभी कर पाएंगे जब ये वाला लेवल निकलेगा। जब तक ये लेवल नहीं निकलता तब तक यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगी और फिर टारगेट दे देगा तो बड़ा रिग्रेट होगा। तो वेट करते हैं इस लेवल के निकलने का। अगर हमारे पेपर में चलती है तो ठीक है। तो हम फिर यहाँ पे ये वाले लेवल्स के लिए जाएंगे, हमारे ये वाले लेवल के लिए हम जाएंगे। ठीक है ना। अगर ट्रेड चलती है हमारे पेपर में तो, बिकॉज ये वाला लेवल थोड़ा सा क्रूशल हो सकता है। ये लेवल निकलेगा तो हम जो है हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल एवरेज कर देंगे। कोई रिस्क नहीं लेंगे हम। फिलहाल इस जोन को निकलना ज़रूरी है। तभी यहाँ पर एक मूव जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, अदरवाइज मुश्किल है थोड़ा। चलो भाई थोड़ी सी ट्रेड चली तो है यहाँ पे। अच्छी कैंडल है। तो यहाँ पे हमने जैसा कि डिसाइड करा था, ये वाला जैसे ही लेवल निकलेगा हमारा तो हम ये वाले टारगेट्स के लिए जाएंगे। और अब हम अपने प्लान पे स्टिक है। हम ये वाले टारगेट्स के लिए जाएंगे। तो हम स्क्रीन पे लगा लेते हैं टारगेट। तो अब जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ता जाएगा हम हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके चलेंगे और हम हमारे फाइनल टारगेट के लिए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। भाई यहाँ पे हमारा 1:2 जो है वो अचीव हो चुका है। अब हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेल कर रहे हैं। ठीक है ना। और टारगेट हमारा क्लियर है आज का। मार्केट ने अपना जोन जो है वो निकाल दिया है। तो यार हम स्टॉप लॉस जो है ना वो अपना सेफ पे रख देते हैं थोड़ा सा। वही यहाँ पर हमारा जो ट्रेड स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 16 पॉइंट्स जो है यहाँ पर हमने अर्न किए है। और थोड़ा सा यहाँ पर मिस जजमेंट हो गई टारगेट को लेके।
बट यहाँ से चांसेस है यार, जाने का पोटेंशियल है यहाँ से। तो भाई ये थी मेरी सेकंड ट्रेड। इसमें हमने डे का जो लॉस था वो कवर कर लिया है। अब हम थर्ड ट्रेड के लिए देखते हैं, अगर हमें मिलेगी तो हम एंट्री जरूर लेंगे। तो वो देखते हैं। भाई अभी टाइम हो रहा है 1:05 और यहाँ पर मैंने एक एंट्री प्लान करी है कॉल साइड की तरफ। और इसका एक सिंपल सा रीज़न था, डिमांड जोन से हमें एक सेटअप देखने को मिला था। ठीक है। सो उस बेसिस पे हमने यहाँ पर हमारी एंट्री प्लान करी है। तो एक बार मैं टारगेट और स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे सिस्टम पे मैंने लगा लिया मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस। अब जो हुआ देखते हैं। जो कि सपोर्ट जोन से एक बना था, और सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में ही बना था। तो चांसेस आर वेरी हाई कि 1:2 यहाँ पे अचीव हो सकता है। बाकी लेट्स सी। तो ये एक ट्रेड है। और आप देख सकते हो, ये एक बाइंग जोन था, प्लस 23,600 का लेवल है। उस जोन से एक बार मार्केट ने पंप दिया है अपसाइड का। तो ये एक रीज़न है। सो लेट्स सी, देखते हैं भाई क्या होता है इस ट्रेड में। वही यहाँ पर इसका हाई जो है वो क्रॉस हो चुका है। अब हम स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लेंगे हमारा। अब ना के बराबर है हमारा जो लॉस होएगा। ट्रेड अच्छी चल रही है यहाँ पे। ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे हम किन लेवल्स तक जा सकते हैं। भाई मैंने यहाँ पे हमारा मेरा टारगेट जो है वो हटा दिया है, बिकॉज अब मैं इस ट्रेड को होल्ड करके चलने वाला हूँ। देखते हैं कौन से लेवल्स तक जो है मार्केट जाने के चांसेस हैं। इस ट्रेड में जो हमारा फाइनल टारगेट रहने वाला है वो 197 का रहने वाला है। ये हाई ब्रेक होएगा, हमारा स्टॉप लॉस और ट्रेल हो जाएगा। ठीक है, 1:2 मार्केट ने दे दिया है ऑलरेडी। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस ट्रेड को हम कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। बिकॉज इसकी प्रीवियस ट्रेड मैंने होल्ड नहीं करी थी, स्टॉप लॉस गलत ट्रेल करने की वजह से उसमें मेरा जो है टारगेट मिस हो गया बड़ा वाला। सो मैं इस ट्रेड में ये गलती नहीं करूंगा। अभी जेनवनली जेनवन जो स्टॉप लॉस है वो भी सही जगह पे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो तब तक के लिए अभी हम देखते हैं। तो भाई कंटिन्यू इसी लेवल से रिजेक्शन ले रहा है बार बार। और इस लेवल के ऊपर जो है वो जा नहीं पा रहा प्राइस। तो यहाँ पे कंफ्यूज हूँ मैं कि मेरे को यहाँ पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, बिकॉज एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिजेक्शन ली है। जब तक ये हाई नहीं निकलेगा तब तक एक इम्पल्सिव मूव आना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए वेट करना ही पड़ेगा हमें। यहाँ पर दिख रहा है हमें स्पॉट प्राइस पे, बट यहाँ पे प्रीमियम पे नहीं दिख रहा हमें। अब जिस हिसाब से कैंडल यहाँ पे बनी है उस हिसाब से यहाँ नहीं बनी। तो देखते हैं भाई, शार्प मूव आने की संभावना है जिस हिसाब से यहाँ कैंडल्स बन रही हैं। तो ये जोन हमने जैसे डिस्कस करा ही है कि भाई थोड़ा सा तंग करेगा ये वाला जोन, और वही कर रहा है। देखते हैं भाई। अभी प्रॉफिट में बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है। या तो इसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना कुछ जाएगा, ना कुछ मिलेगा, या तो हमें ये वाला टारगेट चाहिए। बस फाइनल है ये। तो देखते हैं भाई, मिलता हूँ मैं आपसे ट्रेड पूरी होने पे। भाई पागल कर दिया इसने, यहाँ पे इतना अच्छा मूव आ रहा है कैंडल में और यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर हिल ही नहीं रहा भाई ऑप्शन का प्रीमियम। क्या सीन है ये।
भाई मार्केट को भी इसी लेवल से साइडवेज होना था। हद है यार। बिल्कुल सुस्त हो गई भाई। कोई मूव ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। बस एक जिगजैग जिगजैग चल रहा है। बट जो स्ट्रक्चर कह रहा है यहाँ से, बायर्स आए हैं, ठीक है, साइडवेज हुआ है, तो हाई चांसेस है यार यहाँ से एक डिमांड बढ़ सकती है। बाकी भाई मार्केट सुप्रीम है, कुछ नहीं कह सकते। बस प्रोबेबिलिटी है भाई कि यहाँ से यहाँ चल सकती है। बाकी देखते हैं। भाई यहाँ पर पूरी हमारी जो ट्रेड है वो रिवर्स हो चुकी है। ठीक है, एक बहुत अच्छे पॉइंट से रिवर्स हो रही है ये। तो मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे चार्जेस भी दूँ, तो मैंने स्टॉप लॉस बिल्कुल चार्जेस जितना मैंने रख लिया है कि भाई अगर प्रॉफिट हो तो चार्जेस तो मेरे कवर हो जाए उसमें। ठीक है। बिकॉज ये कैंडल बहुत बेकार बन गई यार। इसने काम बिगाड़ दिया सारा, वरना यहाँ से एक शार्प अपसाइड का मूव आ सकता था। बट कोई बात नहीं। पूरी ट्रेड खस्ता हो गई, इतना इंतजार करा है ना भाई इस ट्रेड में, और रिजल्ट जीरो। कुछ नहीं मिला। देख सकते हो बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास में है। तो यहाँ से इस लेवल से क्या ही मतलब बनता था लॉस लेने का इतना वेट करने के बाद। तो वो नहीं आया भाई ये वाला टारगेट हमारा। ना 1:2 प्रॉपर दिया है इसने प्रीमियम पे, और ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। डायरेक्ट बस गिरना आता है इसको। शायद गलती हमारी भी है यार। प्रीमियम हमने सही चूज नहीं करा यहाँ पे। थोड़ा सा महंगा प्रीमियम उठाना चाहिए था यहाँ पे। बट कोई बात नहीं भाई। ट्रेड यहाँ पे पूरी बिगड़ चुकी है। मुझे नहीं लग रहा अभी यहाँ से चलेगी ये। इम्पॉसिबल है बिल्कुल ही। वही यहाँ पे इस ट्रेड में जो स्टॉप लॉस है वो हमारा लग चुका है। तो इसमें ना हमारा प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। प्लस जो इतनी देर हमने होल्ड करा है यहाँ पे, इसका भी कोई रिजल्ट आया नहीं। और देख सकते हो स्टॉप लॉस खाने के बाद कैसे, क्या कैंडल का मूव है ये देखो। मूव देखो एक बारी। स्टॉप लॉस खा के इसने ये मूव बनाना था। चलो भाई, हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। थर्ड ट्रेड हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी थी। ठीक है। जो कि नहीं चली, एक अच्छा मूव आने के बाद वो स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ये था मेरा दिन आज का। मिलता हूँ मैं आपसे कल एक नई ट्रेड में, एक नए दिन पे। तब तक के लिए राधे राधे। तो भाई इस पॉइंट पे जो मार्केट ने हरकत करी है ना अभी, इतना बुरा लग रहा है ना मेरे को इस ट्रेड में अपना एसएल देख देख के। और इस बार हमारा एसएल बिल्कुल हमने सही पॉइंट पे रखा था, फिर भी ये हाल है, देख सकते हो आप। हमारा फाइनल टारगेट ये था, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट था हमारा ये था। हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने बाय करा था। और जब ये वाली कैंडल हमारी बन गई थी, हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पे आ गया था। ठीक है। सेम इस लेवल पे स्टॉप लॉस आ गया था हमारा। देन मार्केट टाइम पास करना शुरू करती है। यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस जो हमने हमने ट्रेड करके रखा था अपना स्टॉप लॉस, उसको टच कर पाती है। हम मार्केट से बाहर होते हैं और उसके बाद स्काई रॉकेट। क्या है यार। सुबह से बैठे हुए हैं हम ट्रेड करने, और जब ऐसी हरकत होती है ना, सही में दिमाग खराब हो जाता है यार। इतना मैं क्या बोलूं भाई। दिल टूट गया आज। ऐसी ऐसी हरकतें मार्केट की। कितना कितनी अच्छी ट्रेड थी भाई, हम कितनी देर से होल्ड कर रहे थे, और हक दिया बिल्कुल ही बाजार ने। इतने टाइम से यहाँ निकले हैं, अब इस कैंडल ने हमें निकाला है, और अगली कैंडल देख सकते हो, उसके बाद मार्केट रुकी ही नहीं।